सालों बाद महंगा पड़ा जब पहली पत्नी के 2 बेटे बड़े हो गए और पैतृक जमीन पर कब्जा जमाने लगे। परिवार में विवाद बढ़ा तो पहली पत्नी के 2 बेटों ने दूसरी पत्नी के 2 बेटों का अपहरण कर लिया। रिपोर्ट देखिए। दानापुर में किडनैपिंग की इनसाइड स्टोरी। 2 शादी, 4 भाई और जमीन विवाद। अपहरण को लेकर आक्रोश की आग। इन 2 मासूम बच्चों को गौर से देखिए। इनका अपहरण हो गया है। अगर ये कहीं दिखें तो पुलिस को जरूर सूचित करें। इल्जाम है कि इनके अपने ही 2 सौतेले भाइयों ने किडनैपिंग किया है, जिससे पूरे इलाके के लोगों में नाराजगी है। आक्रोशित लोगों ने बेहटा खगोल मार्ग को जाम कर दिया और सड़क पर आगजनी की। घटना नेवरा ओपी थाना क्षेत्र के मखदूमपुर गांव की है। पैसा खा लिया है। पुलिस में रिपोर्ट की है, केस सब करके बच गए हैं सरकार। दरअसल विनोद कुमार ने 2 शादी की है। पहली पत्नी के बेटे सौरभ कुमार और गुलशन कुमार पर अपने ही सौतेले भाई अनीश कुमार और शिवम कुमार के अपहरण का आरोप है। दादी भी कह रही हैं कि पोते ने ही अपहरण किया है। कब से ये लड़का किडनैप हो चुका आपका पोता? कितना दिन पहले? 23 तारीख के। 23 तारीख के। क्या किसी पर शक भी है? कौन लोगों ने किडनैप किया होगा? अनीश और शिवम की किडनैपिंग से ग्रामीण आक्रोशित हैं। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। सड़क को जाम कर दिया गया है। वहीं पीड़ित पिता अपने दोनों बेटे की रिहाई की गुहार लगा रहे हैं। पैसा लेकर सर बैठे हुए हैं सर, उधर से सर परिवार बैठे हुए हैं सर थाना में सर। वो मोबाइल से लड़का से बात कर रहा है सर, बाकी नहीं वो कोई उसको से पूछताछ नहीं कर रहा सर। मोबाइल लड़का रखे हुए सर। आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग का मांग क्या है? मांग सर मुर्दा चाहे जिंदा लड़का हमको दे दे सर, वापस कर दे सर। यहाँ पर सर जिंदा चाहे मुर्दा। पीड़ित परिजनों ने पुलिस के शह पर किडनैपिंग का आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। दानापुर से संवाददाता अमरजीत की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खगड़िया में एक जल्लाद ने बेजुबान बच्चे की दोनों हाथें छीन ली। पेड़ से छोटा सा अमरूद तोड़ने की इतनी बड़ी सजा दी कि इस मासूम की पूरी जिंदगी अब बिना हाथों के गुजरेगी। ऊपर वाले ने तो जबान छीन ही ली थी। धरती के जल्लादों ने दोनों हाथों से भी लाचार बना दिया। अब 2 हाथों के नाम पर यही दोनों ठूंठ लेकर मासूम रंजन अपने पिता के साथ न्याय के लिए दर-दर भटक रहा है। कभी दरोगा जी के चक्कर लगा रहा है तो कभी एसपी दफ्तर की सीढ़ियां नाप रहा है। जूते घिसते घिसते अब तो 4 महीने होने को हैं, लेकिन इस बेजुबान मासूम से दोनों हाथ छीनने वाले उन अपराधियों को ना तो उनकी करतूत की सजा मिल पाई है और ना ही कहीं से न्याय की कोई उम्मीद ही नजर आ रही है। अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। ऑफिस का डेली मैं खगड़िया जमालपुर डेली कर रहा हूँ, अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये वाकया पसराहा थाना क्षेत्र के बसुआ गांव में हुआ था। नन्हा रंजन अपने दोस्तों के साथ अंजनी यादव के घर के पास पेड़ से अमरूद तोड़ रहा था। तभी अंजनी यादव ने रंजन को पकड़ लिया और उसके दोनों हाथों में गर्म लोहे से दाग दिया। लेकिन इलाज के दौरान मासूम की जान बचाने के लिए दोनों हाथ काटने पड़े। अब हाथ के नाम पर बचे इन्हीं 2 ठूंठों के सहारे इस मासूम को पूरी जिंदगी गुजारनी होगी। खगड़िया एसपी ने पूरे मामले में कार्रवाई करने का आदेश दिया है और इस पे जांच अधीन है। कुछ मामले संदिग्ध लगते हैं जिसकी जो है जांच की जा रही है एसडीपीओ द्वारा। जल्द ही उसमें एसडीपीओ का रिपोर्ट आ जाएगा, उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अपराधियों को सजा दिलाने की आस लिए लाचार पिता अपने जिगर के टुकड़े को लेकर
कभी इस दरवाजे तो कभी उस दरवाजे पर भटक रहा है, लेकिन खगड़िया पुलिस ना तो कोई कार्रवाई कर रही है और ना ही कहीं से इंसाफ की कोई उम्मीद ही नजर आ रही है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया।